सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। 10वीं के नतीजों के परिणाम को cbseresults.nic.in पर देखा जा सकता है। इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 91.86% छात्र पास हुए हैं, जबकि 2019 में 91.10% छात्र पास हुए थे। इस बार कुल 18,85,885 छात्र रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें से 18,73,015 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 17,13,121 छात्र पास हुए। लड़कियां लड़कों के मुकाबले 3.17% आगे हैं। जोन के हिसाब से त्रिवेंद्रम पहले, चेन्नई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है, जबकि दिल्ली का स्थान 14 और 15 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में कोरोना संक्रमितों के शव के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोरखपुर के सूर्यकुंड के माधोपुरी इलाके में कोरोना संक्रमित का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस 16 घंटे बाद पहुंची। इस दौरान शव घर में ही पड़ा रहा। इस लापरवाही को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, ये उत्तर प्रदेश सीएम के गृह क्षेत्र में हो रहा है, बाकी हाल आप खुद समझ सकते हैं। खबरों के अनुसार संक्रमितों की रिपोर्ट पहले नेगेटिव आई, उनका शव परिजनों को दे दिया गया, फिर कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, किंतु शव को लेने 16 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। प्रियंका ने कहा कि क्या ऐसे ही कोरोना से लड़ रही है यूपी सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार हुआ है, अस्पतालों की हालत सुधरी है, कोविड-19 के केस अनुमान से कम हैं, सभी के सहयोग से कोरोना से मुकाबला संभव हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हमें असंतुष्ट नहीं होना है और तैयारियां जारी रखेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला था, आज 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 2.25 लाख केस होने चाहिए थे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे मामले हैं। 1,15,000 केस हैं। ये दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सजगता से संभव हुआ। स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना कभी भी बढ़ सकता है। तैयारियां जारी रखनी होगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस मेहनत के लिए सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री आवास तक को कोरोना ने नहीं बख्शा। इसी कड़ी में अब पटना में राजभवन में भी कोरोना से हड़कंप मच गया। राजभवन यानी गवर्नर हाउस के 20 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी दोनों हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही राजभवन में स्वास्थ्य सुरक्षा के तमाम इंतजाम और कड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि राजभवन के 15 सिक्योरिटी स्टाफ से पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस तरह से अब तक राजभवन में कुल 35 सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।